नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स, जहां खबर नहीं खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार या संगठन फेरबदल की कहानी नहीं है, बल्कि यह 2029 के महासंग्राम से पहले भाजपा और एनडीए के भीतर शुरू हुए उस ग्रैंड पॉलिटिकल रीसेट की कहानी है, जिसमें सरकार की शक्ल बदलेगी, संगठन बदलेगा, चेहरे बदलेंगे और सत्ता की रणनीति भी पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि भाजपा अब अगले लोकसभा चुनाव को नहीं बल्कि अगले पूरे दशक की राजनीति को ध्यान में रखकर अपनी टीम को तैयार कर रही है। दरअसल हाल ही में बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला, पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और अब भाजपा की पूरी नजर 2027 के उन बड़े राज्यों पर है जहां अगली राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है, जिनमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी बीजेपी के रडार पर है, बीजेपी की रणनीति के केंद्र में आ चुका है। यही वजह है कि अब सरकार और संगठन दोनों को इलेक्शन मोड में ढालने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मोदी कैबिनेट से करीब 8 बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां के कुछ मंत्रियों की उपयोगिता अब सीमित मानी जा रही है, जबकि जिन राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं वहां के जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर नए चेहरों को जगह देने की रणनीति बनाई जा रही है। तैयारी जो है वो कर ली गई है। बीजेपी अब अंडर 50 प्लस एग्रेसिव प्लस इलेक्टोरल यूटिलिटी मॉडल पर काम कर रही है, यानी जो नेता चुनाव जिताने में उपयोगी हैं, जो मीडिया नैरेटिव संभाल सकते हैं, जो बूथ तक संगठन को एक्टिव कर सकते हैं, वही भविष्य की टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। ये लड़ाई 2027 या 29 की नहीं बल्कि पूरे एक दशक की है, भविष्य की लड़ाई है। इसीलिए दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्रियों की भूमिका बदलने को लेकर है, जबकि दूसरी तरफ पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव का कद तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और ये बढ़ता हुआ कद आगे आपको विजिबल भी होगा, नजर भी आएगा। पार्टी के भीतर ये माना जा रहा है कि आने वाले सालों में सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि चुनावी प्रबंधन सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है और इसी वजह से कुछ नेताओं को सुपर पॉलिटिकल मैनेजर की भूमिका देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरी पटकथा में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर दिल्ली की राजनीति की नजर सबसे ज्यादा आकर टिक गई है और वो है तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, राघव चड्ढा, रविशंकर प्रसाद और जगदम्बिका पाल। अंदर खाने ये चर्चा बेहद तेज है कि आने वाले समय में इन नेताओं को सत्ता और संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। भाजपा वैसे चेहरों को आगे लाना चाहती है जो सिर्फ चुनावी राजनीति ही नहीं बल्कि टीवी, सोशल मीडिया, संसदीय बहस और नैरेटिव वॉरफेयर में भी आक्रामक नजर आए, पार्टी का पक्ष एक तरह से रखते हुए बेहद गंभीर तरीके से और अटैकिंग मोड में कर सकें। तेजस्वी सूर्या को पार्टी युवा राष्ट्रवादी आक्रामक राजनीति के चेहरे के तौर पर देख रही है। अनुराग ठाकुर को हिंदी पट्टी और राष्ट्रवादी नैरेटिव में बड़ी भूमिका मिलना तय माना जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को संसदीय और कानूनी राजनीति के अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। इस तरह की अटकलें हैं, इस तरह की चर्चा है। जगदम्बिका पाल को संगठन और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों में उपयोगी माना जा रहा है, जबकि राघव चड्ढा को भाजपा अब अर्बन यंग फेस के तौर पर तैयार कर सकती है। इस तरह की रणनीति जो है वो काम कर सकती है। अंग्रेजी मीडिया, शहरी वोटर, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी के बीच प्रभाव रखने वाले चेहरे के रूप में पार्टी उन्हें लंबे सियासी खेल के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तैयार कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आता है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि अब बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। मोदी सरकार में शामिल होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, बहुत मजबूत संभावना है। और अंदर खाने जो चर्चा सबसे ज्यादा तेज है वो ये है कि उन्हें कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा और रणनीतिक मंत्रालय दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक मंत्री पद नहीं होगा बल्कि उत्तर भारत की किसान राजनीति, ओबीसी समीकरण और ग्रामीण वोट बैंक को साधने का एक मास्टर स्ट्रोक होगा, एक बड़ी रणनीति होगी। भाजपा को पता है कि आने वाले समय में किसान राजनीति फिर से सत्ता के केंद्र में आने वाली है। एमएसपी की बात हो, फसल बीमा की बात हो, सहकारिता मॉडल की बात हो या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री इकोनॉमी बढ़ाने की बात हो, ये बड़े चुनावी मुद्दे बनेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करना एनडीए के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, खास तौर से यूपी के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी बड़ा राजनीतिक प्रयोग आकार लेता दिख रहा है, क्योंकि अंदर खाने ये चर्चा बेहद तेज है कि एनसीपी के दोनों धड़े जो हैं, यानी कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, किसी समझौते की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार एक हो रहा है, पार्टियां मर्ज हो सकती हैं।
अगर ऐसा होता है तो एनडीए को संसद में बड़ी ताकत मिलेगी। मर्जर के बाद एनसीपी के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 4 सांसद हो सकते हैं। और यही वजह है कि सुप्रिया सूले को लेकर दिल्ली में भी चर्चाएं अचानक तेज हो गई हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में नया सामाजिक समीकरण बनाने के लिए सुप्रिया सूले को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं बड़े जोर से चल रही हैं। और अब बात करते हैं भाजपा संगठन की, क्योंकि सिर्फ सरकार ही नहीं, संगठन में भी भारी उथल पुथल तय मानी जा रही है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं, जो बताती हैं कि भाजपा पूरी तरह से जनरेशन शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक 8 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 5 नए महासचिव बनाए जा सकते हैं। लगभग 25 नए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाने की जानकारी हासिल हो रही है। यानी कि भाजपा अब अपनी मीडिया मशीनरी, टीवी डिबेट टीम और डिजिटल नैरेटिव सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रही है। कई पुराने चेहरों की छुट्टी तय मानी जा रही है और इसी क्रम में अनिल बलूनी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रखी हैं। और अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, क्योंकि भाजपा के भीतर ये भी चर्चा चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है। संगठन की रणनीति में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। सुनील बंसल का कद लगातार बढ़ रहा है। बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी संरचना को लेकर पार्टी में उनकी पकड़ बेहद मजबूत बताई जा रही है, नजर भी आती है। जबकि दूसरी ओर बीएल संतोष की भूमिका को लेकर भी अंदर खाने कई तरह की अटकलें और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। भाजपा अब 2027 और 2029 को ध्यान में रखकर संगठन को इलेक्शन वॉर मशीन में बदलने की रणनीति बना चुकी है और उसी तरह से खाका भी सामने आएगा। पहले नितिन नवीन की टीम आएगी और उसके बाद मोदी जी की टीम में चेंज नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर तस्वीर बहुत साफ है कि 2026 और 27 सिर्फ चुनावी साल नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पुनर्गठन के साल होने जा रहे हैं। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के उस चरण में पहुंच चुकी है जहां लक्ष्य सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी की राजनीतिक मशीन को तैयार करना भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ दिग्गज हटेंगे, कुछ नए चेहरे चमकेंगे, कुछ सहयोगी दल वापस जोड़े जाएंगे, कुछ पुराने विरोधी नए साथी बनेंगे और सत्ता की इस पूरी शतरंज में वही टिकेगा जिसकी चुनावी उपयोगिता सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में सिर्फ एक नियम चलता है, यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और इस वक्त भाजपा अपने अगले दशक की पूरी राजनीतिक संरचना को रीसेट करने में जुटी हुई है और एक तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है। और इस महीने और अगले महीने की शुरुआत में आपको बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी। लगातार आप देखते रहिए अखिलीक्स। नमस्कार।